इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप लोग बड़ी मशीन यूज करते हैं। कंपनी आपकी चाहे कोई भी हो, चाहे ऊषा की हो, चाहे सिंगर की हो, चाहे बजाज की हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, लेकिन अगर आप बड़ी मशीन यूज करते हैं तो कभी-कभी क्या सिलाई खराब आ रही है या दानेदार आ रही है या कचरा फेंक रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें क्या प्रॉब्लम है, कौन-सी मशीन है, तो हम उसका वीडियो आपको प्रॉपर बनाकर देंगे या फिर हमारे पास वीडियो होगा तो हम ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेशनल कंपनी की मशीन है, बड़ी मशीन है। बड़ी मशीन की क्या पहचान होती है? चलिए बड़ी मशीन की पहले पहचान बताते हैं, क्या पहचान होती है? वैसे आपकी मशीन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो समस्या इसमें आ रही है वो छोटी मशीन में भी आती है, ठीक है? तो दोनों प्रॉब्लमें आपकी सही हो जाएँगी, चाहे आपकी बड़ी मशीन हो, चाहे आपकी छोटी मशीन हो। देखें ध्यान से, इस तरीके की शटर लगी हुई होती है, तो ये हमारी बड़ी मशीन इसे बोलते हैं। तो चलिए, अब इसे हम सबसे पहले चलाकर दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम दे रही है मशीन और बॉबिन केस की रिपेयरिंग कैसे करें बिना पेंचकस के, बिना किसी मतलब बिना पेंचकस या बिना औजार के हम आपको बॉबिन केस की रिपेयरिंग करके दिखाएँगे और बॉबिन केस खराब से खराब बॉबिन केस भी सालों-साल चलेगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, सबसे फूली-फूली सिलाई ये भी है। तो चलिए प्लेन कपड़े पे चलाकर दिखाते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद हम आपको बॉबिन केस की रिपेयरिंग करके दिखाएँगे कि बॉबिन केस की रिपेयरिंग कैसे की जाती है। देख सकते हैं काफ़ी मशीन मतलब खटर-खटर कर रही है, सब कुछ कर रही है, यानी कि बिल्कुल पूर्ण रूप से ये मशीन हमारी खराब लग रही है। देख सकते हैं धागा भी फँसा रही है, सारा कुछ सभी प्रॉब्लमें दे रही हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की सिलाई भी नीचे की भी खराब, कहीं ऊपर की खराब, पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम इसकी है। तो चलिए दोबारा धागा लगाकर एक बार और दिखाते हैं आपको। ये धागा फँस गया था शायद इसीलिए प्रॉब्लम दे रही होगी। तो चलिए दोबारा एक बार और चेक करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको मतलब फिर आपको चलाकर दिखाएँगे मशीन क्यों ये प्रॉब्लम दे रही है। तो चलिए इस तरीके से देखें। भाई अभी हाथों से ही चलानी पड़ रही है क्योंकि अभी हमारे पास पायदान है, लेकिन उस पायदान पर हमने नहीं रखी मशीन, हम इस पर चला रहे हैं। तो देखें ध्यान से। तो मशीन चलाते वक्त क्या कर रही है, देखें इस तरीके की कपड़ा भी सिकुड़ रही है। तो इस तरीके की समस्या आपकी मशीन में भी आ सकती है या आ रही होगी। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, क्या प्रॉब्लम है, इसे कैसे ठीक करें। तो ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर होती है, तो बस ध्यान देने वाली बात है, समझें पहले बात को कि क्या समस्या होती है, तब हमारी मशीन ये प्रॉब्लम देती है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको हाथों से बताते हैं, उसके बाद मशीन रिपेयरिंग करके दिखाएँगे। तो इसमें क्या चीज़ देखें, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये लच्छे से हमारी मशीन यानी कि लच्छेदार धागा सिलाई दे रही है, इस तरीके के धागे दे रही है। तो ये धागा कहाँ का है, ये धागा हमारा है नीचे वाले बॉबिन केस से धागा ये निकल रही है, ठीक है? ये धागा हमारा बॉबिन केस दे रही है और बॉबिन केस वाला धागा ये है। तो ये लच्छेदार धागा है, ठीक? ये आगे भी इसमें भी है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है, ठीक? देखें ध्यान से थोड़ा, इस तरीके से जो लच्छा बनाकर यानी कि नीचे वाला ऐसा लग रहा है कि नीचे का धागा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो नीचे का धागा एक्स्ट्रा क्यों आएगा? जब नीचे से मतलब धागा ढीला होगा तभी तो एक्स्ट्रा आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारी प्रॉब्लम है बॉबिन केस में, ठीक है? तो हम बॉबिन केस की रिपेयरिंग करके भी बताएँगे कि बॉबिन केस की रिपेयरिंग कैसे करते हैं और आपकी मशीन एकदम सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान दें, यहाँ पर और देख लें, कभी-कभी क्या होता है कि ये टेंशन भी गड़बड़ करने लगती है। टेंशन जैसे कि ढीली हो जाए या फिर यहाँ पर इस तरीके से लटक जाए, तब भी प्रॉब्लम देने लगती है और मशीन धागा भी काटने लगती है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बॉबिन केस खोलकर दिखाते हैं कि बॉबिन केस को कैसे रिपेयर करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कमेंट है, कैसी भी आप कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो ध्यान से देखें। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी बॉबिन केस में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा इधर कर लें, मशीन थोड़ा आगे बढ़ा लें, ताकि नीचे डिब्बी ना गिरे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से धागा पकड़कर, ठीक है? इस तरीके से धागे को पकड़ लें, पकड़ने के बाद इस तरीके जब हम छोड़ेंगे, तो अगर धागा मेरा यहीं पर मतलब डिब्बी यहीं पे लटकी रहती है, तो समझ लो डिब्बी सही है और डिब्बी एकदम नीचे गिर जाती है, तो समझ लो कि हमारी डिब्बी में प्रॉब्लम है या धागा ढीला दे रही है। तो इस तरीके से हम छोड़ते हैं, तो देख सकते हैं ये डिब्बी हमारी गिर गई। कभी-कभी क्या होता है कि पहले तो हम इस पेंच को कस लेते हैं, ठीक है? इस पेंच को कसने से हमारी डिब्बी सही हो जाती है और हमारी डिब्बी सही से काम करने लगती है। लेकिन कुछ कंडीशन में कभी-कभी क्या होता है कि हमारी मशीन मतलब इस चीज़ को कसने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सेम रहती है और धागा यानी कि टाइट नहीं होता। तब हमें क्या करना, तो इसके लिए ही हमने ये वीडियो बनाया। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को कंटिन्यू देखें, बिल्कुल ही मिस ना करें। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से पेंच को खोल लेना है। देखिए आपको पेंचकस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाई चांस पेंचकस है या नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है पेंचकस, तो ये नाखून आपके बहुत काम आएँगे। अगर नाखून नाखून नहीं है या छोटे नाखून हैं, ठीक, तो ये चीज़ है, इससे भी हम इसे खोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखें ये पेंच आसानी से खुल जाएगा। तो चलिए इस तरीके से खोल लेते हैं। अभी हम नाखून है मेरे, तो हम नाखून से खोल लेते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद इस तरीके से ध्यान रखें ये पेंच ना खो जाए। अगर पेंच खो गया तो सारी प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। तो इस तरीके से ध्यान से देखें,
पेंच नहीं खोना चाहिए, पेंच खो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे निकाल देखें। ये बहुत ही छोटा सा पेंच होता है लेकिन बहुत ही काम का होता है, ठीक। ये पेंच ही हमारी बॉबिन केस को कंट्रोल में करता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर धागा फंस जाता है, ठीक। यहाँ पर धागा चिपक जाता है, ठीक। किसी भी कारणवश चिपक जाए, जैसे कि चलते चलते रुआ इकट्ठे हो जाते हैं, इस धागे के रुए इस तरीके से चलते चलते इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पर धागा चिपक जाता है, ठीक। तो इस वजह से भी हमारी मशीन वहाँ पर गांठ सी बन जाती है। गांठ बनने से भी धागा ढीला ढीला देने लगती है। एक तो प्रॉब्लम ये हो जाती है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पर देखें थोड़ा ध्यान से। दूसरी प्रॉब्लम हमारी होती है यहाँ पत्ती में। ध्यान से देखें, ये जो पत्ती है तो यहाँ पर स्क्रैच से पड़ जाते हैं, ठीक। आप देखना आपकी डिब्बी में इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, स्क्रैच से पड़ जाते हैं और फिर ये हमारी डिब्बी धागा ढीला देने लगती है। ऐसी कंडीशन हमारी छोटी मशीन में भी होती है। हमारी अगर छोटी मशीन भी अगर यही प्रॉब्लम दे रही है, यानी कि जो हाथ वाली हत्थे वाली मशीन है वो भी प्रॉब्लम दे रही है, तो उसका भी पेंच यहाँ से खोलकर और सेम इसी तरीके से हमें ठीक करना है। चाहे मतलब इस तरीके से पेंच को खोलने नाखून से और इसी तरीके से हमें सेम ठीक करना है जिस तरीके से हम इसे करेंगे। तो चलिए इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से चिमटी से या किसी पेंचकस या पतला कोई चीज़ हो, इस तरीके से इसे खुच लें, ठीक है। खुच के बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इसे क्लीन कर लें, ठीक। क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद फिर हमें क्या करना है, चलिए पहले हम इसे इस तरीके से बिल्कुल इसका हमारी देखो फिलहाल में हमारी तो सही है, लेकिन आपकी मशीन में अगर प्रॉब्लम है तब आप इस तरीके से करें, क्योंकि हमें वीडियो रोजाना बनाना पड़ता है तो हमारी मशीन ऑलरेडी सही रहती है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे कस लें, या फिर एक तरीका ये है आप पहले इसे चाहे तो कस के, दूसरा तरीका, दो तरीके हैं मेरे पास, दोनों से हम ठीक करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा दबा लें इसे, ठीक। पत्ती को थोड़ा दबा लेते हैं इस तरीके से दबाकर और हम इसे कस लें। एक तो तरीका ये हो जाएगा, ठीक है, इससे ठीक हो जाएगी हमारी डिब्बी। अगर इससे नहीं ठीक होती तब हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। दोनों तरीके हमारे गजब के हैं और गजब का काम करते हैं। तो चलिए इस तरीके से तो हमारे दोनों तरीके एकदम गजब के हैं, दोनों तरीके आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए इस तरीके से हम इसे कस लेते हैं। पहले उल्टा कसें ताकि हमारी चूड़ी सही से चढ़ जाए। तो ध्यान से देखें, वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखें। थोड़ा कसने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पेंच थोड़ा इधर उधर हो जाता है क्योंकि महीन होता है पेंच, इसलिए। तो इस तरीके से इसे कस लें, ठीक। नाखून से कस लें, आसानी से कस जाएगा। देखिए एक तो ये तरीका है, ठीक। अगर इस तरीके से आप ठीक होती नहीं होती, ठीक। पहली बात हो गई है, हमने अभी पूरा पेंच नहीं कसा। अगर आपकी ठीक नहीं हो रही है तब हमें क्या करना है, पहले तो हमें यही दूसरा वाला तरीका जो हम बता रहे हैं वो आपको यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके की आपके पास कील होगी, ठीक है। तो बिल्कुल पत्ती को ढीला कर लें, ठीक। इस पत्ती को पूरा ढीला कर लें। ढीला करने के बाद मतलब जितना हो सके, ऐसा नहीं करें ढीला कि बिल्कुल खुल के बाहर आ जाए, इतना नहीं, ठीक। बस इतनी हिल रही है तो काफ़ी है, ठीक। इतनी बस, थोड़ा और टाइट कर लें नहीं तो पेंच निकल जाएगा। तो इतनी हिल रही है काफ़ी है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ध्यान से देखें थोड़ा। तो इस तरीके से जहाँ से धागा हमारा हमारा क्रॉस होता है, ठीक है, इस झेंक से, ठीक। धागा क्रॉस होता है इसी झेंक से, देखें ध्यान से थोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ाकर, तो हमारा धागा यहाँ से क्रॉस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपने ढीला कर ले, बिल्कुल ढीला कर लें पत्ती को, पेंच को ढीला कर लें। उसके बाद इस तरीके से किसी भी लोहे की गोल मटोल चीज़ से इस तरीके से हल्की सी ठोंक मारें। अब ठोंक क्यों मारें, इसका मतलब ये अंदर जो स्क्रैच पड़ जाते हैं वो आसानी से दब जाए, ठीक। स्क्रैच दब जाएंगे तो हमारा धागा वैसे भी टाइट चलने लगा। तो इस तरीके से ठोंक मार के उसके बाद पेंच को कस दें, ठीक। इस तरीके से पेंच को कस दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऊपर और नीचे दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम चेक करके भी दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन बस आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इस बात के लिए भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है भैया लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हम धूप में गर्मी में वीडियो बनाते हैं, आपके लिए रोजाना लेके आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत तो दया आनी चाहिए। एक लाइक कर दिया करें, बस आप लोगों से यही गुजारिश है। तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं। अब धागा कितना टाइट और कितना ढीला होना चाहिए वो भी समझें। तो चलिए इस तरीके से ध्यान रखें कि धागा ऊपर वाला भी टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वाला भी टाइट है धागा तो उसे भी ढीला कर लें। अब ऊपर वाला कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से खींचना है धागे को। ध्यान से देखें, धागा खींचना है, सुई हमारी ज़्यादा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी हो रही है तो भी समझ लो धागा टाइट है। तो हल्का हल्का ढीला कर लें, मामूली सा, ठीक। ज़्यादा नहीं, ठीक। ज़्यादा ढीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हो गया ढीला ढीला। तो चलिए इस तरीके से अब हम चलाकर दिखाते हैं आपको कि मशीन कैसी चल रही है। आप लोगों से अनुरोध है, देख सकते हैं अभी ये प्रॉब्लम थी लेकिन अब प्रॉब्लम ये खत्म हो गई है। तो चलिए अब हम चलाकर दिखाते हैं आपको कि मशीन कैसी चल रही है। तो चलिए यहाँ पर चलाकर दिखा देते हैं।
देखिए अब हमारी पीछे खींच नहीं रही है कपड़ा, बिल्कुल आसानी से चल रही, देख सकते हैं एकदम सिलाई बेस्ट चल रही है, अच्छी दे रही है। तो उम्मीद है आपको बॉबिन केस की रिपेयरिंग करना आ गया होगा। अब आप कभी भी एकदम नई नहीं लेने जाएंगे, बिल्कुल जब बिल्कुल ही झंड हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, तब आप ले सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए ये काम करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।